कल रात को हमारे बड़े भाई रोनाल्डो साहब का पुर्तगाल के मैच था डीआर कॉन्गो के साथ। एंड लेजिट आप मुझे बता रहे हो कि भाई पुर्तगाल ने ये मैच ड्रॉ कर लिया। एंड इवन आप अगर पुर्तगाल के स्क्वाड को देखोगे, ये बंदा पुर्तगाल के स्क्वाड में है। एंड इनको होने के बाद भी पुर्तगाल ड्रॉ कर रहा है। आपको लेजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा एक बेहतरीन मिडफील्डर्स पूरे वर्ल्ड के। जितने भी टॉप मिडफील्डर्स है उनमें से टॉप टॉप चुने हुए मिडफील्डर्स पुर्तगाल में है। आप यहाँ पर अगर देखोगे सबसे पहले तो आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट कंपोजर, वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर, आई मीन दो ही बेस्ट कंपोजर माना जाता है अभी के टाइम पे। एक है स्पेन के पेद्री, दूसरा है आपके पास पुर्तगाल या फिर पीएसजी का आप कह सकते हो वितीन्हा। वो आपके पास अवेलेबल है। आपके पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। आपके पास पुर्तगाल का हार्ट कोर मिडफील्डर है आपके पास जोआ नेवेस। ये बंदा जो कि पिच के हर एक ग्रास को कवर करता है, हर एक जगह पे भागता है। डिफेंस में जितने भी जगह पे गलीच हरकतें करना हो, प्लेयर्स को निचोड़ के फेंक देना हो, प्लेयर्स को टैकल करना हो, बॉल विन करना हो, हर जगह पे ये बंदा मिलेगा आपको। इवन गोल करने के टाइम पे बॉक्स में भी ये बंदा भाग के पहुंच जाता है। एंड आपके पास कौन है? वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर, वन ऑफ द बेस्ट छोड़ ही दो, आप पूरे यूरोप के टॉप क्रिएटर आप इसको कह सकते हो। लास्ट सीजन के, मतलब लास्ट सीजन क्या, 2025-26 सीजन जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वर्ल्ड कप के बाद वो खत्म होगा वो सीजन जुलाई महीना में। उस सीजन का टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है आपके पास ब्रूनो फर्नांडिज। आपके पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई नो बंदा बुढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी बंदा गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आप कह सकते हो उसको बिना किसी के ऊपर नजर देते हुए। एंड मैं एक मैसी फैन हूं, आपको अगर नहीं पता तो। एंड उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि यस, ही इज द गोट। ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट, मेसी ऑब्वियसली गोट है। एंड उसके बगल में अगर किसी बंदे को आपको बैठाना है इस जनरेशन में, हमारे जनरेशन में, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा। आपके पास क्या है? वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट बैक है। मैं वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट बैक। एंड आर्गुएबल भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी एनालिस्ट है सबका कहना है कि वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट बैक अभी के टाइम पे नुनो मेंडेस ही है। आप चाहे अटैकिंगली कह लो, आप चाहे डिफेंसिवली कह लो, नुनो मेंडेस से बेहतर लेफ्ट बैक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके मार्केट वैल्यू की बात तो छोड़ ही दो, आप अगर इसको खरीदने जाओगे तो आपको 300-400 मिलियन में भी ये बंदा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक है जो कि जोआओ कैंसिलो है। बार्सिलोना पे करंटली खेल रहा है ऑन लोन। यस, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक वर्ल्ड के, जो कि राइट बैक नहीं बल्कि एक राइट विंगर है। उसके पास जो क्रिएटिविटी है एक राइट विंगर के पास भी उतना नहीं है, एक लेफ्ट विंगर के पास भी उतना नहीं है। उसके पास जो क्रिएटिविटी है, उसके पास जो पेस है, वो तो छोड़ ही दो आप। एंड डिफेंसिव एबिलिटीज, मानता हूँ बंदा डिफेंसिव एबिलिटीज में थोड़ा कमजोर है, लेकिन काल के मैच में बस एक बार उनको ड्रिबल पास करके कोई बंदा गया, बाकी जितने भी बंदा आया सबको उन्होंने भाई क्लियर कर दिया बॉल। 6 बार उसने बंदे से बॉल रिकवरी किया है। आप सोचो, ग्राउंड ड्यूल्स उन्होंने 45% ओन किया है, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट अटैकिंग फुल बैक है। आप एक अटैकिंग फुल बैक से भाई 50% के ऊपर डिफेंसिव एबिलिटीज मांग रहे हो, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप वर्ल्ड के किसी भी और एक टॉप अटैकिंग फुल बैक को ले लो, ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड को ले लो, आप कुकुरेला को ले लो, लेफ्ट बैक जो कि है, वो भी इतना ज्यादा डिफेंसिव रिकवरीज आपको नहीं देगा। लिख के ले लो आप। एंड उसके बाद क्या है आपके पास? उसके बाद आपके पास ऑन ऑफ द बेस्ट लेजेंडरी वेटरन एक प्लेयर है जो कि आपके हर एक पोजीशन में कवर कर सकते हैं मिडफील्ड में। आपको उसको गली फुट हरकत करना है, कर सकता है। आपको उसको डिफेंसिव मिडफील्ड में रोल में खिलाना है, खिला सकता है। आपको उससे अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खिलाना है, वो खेल लेगा। आपको उसे लेफ्ट विंग में डालना है, खेल लेगा। आपको उसे राइट विंग में डालना है, खेल लेगा। एंड सिर्फ खेलेगा नहीं, बंदा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखा, मैनचेस्टर सिटी के लिए बंदा खेलता था। एंड अभी फिलहाल रियल मैड्रिड ने उसको साइन किया। एंड इसी चीज को देखते हुए रियल मैड्रिड ने उसको साइन किया, बिकॉज टीम में जो लीडरशिप चाहिए वो लीडरशिप ये बंदा देता है आपको। आई नो रोनाल्डो आपका लीडर है, लेकिन सबको पता है रोनाल्डो एज ए लीडर भाई फेलियर है। तो रोनाल्डो के लीडर की जगह पे एक अच्छा लीडर आपको चाहिए पिच पे, तो ऑब्वियसली ये बंदा है। उसके साथ साथ ब्रूनो फर्नांडिस तो है ही है, जो वर्ल्ड के टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है इस टाइम पे। प्रीमियर लीग के डी ब्रुयन वगैरह जो भी जितने पुराने पुराने लेजेंडरी प्लेयर्स है उनको बीट कर चुका है ये बंदा। मेसुट ओजिल जो कि एक लेजेंडरी प्लेयर है प्रीमियर लीग का, उसको बीट कर चुका है ये बंदा असिस्ट में। एंड इतने सारे प्लेयर्स होने के बाद आप मुझे कह रहे हो कि पुर्तगाल की इस टीम में इतना क्वालिटीज नहीं है कि वो एक से ज्यादा गोल मार सके। एंड वो एक गोल जो आया किसने मारा आपका? ऑब्वियसली जोआओ नेवेस ने मारा, ठीक है। लेकिन आपका असिस्ट किसने दिया? ब्रूनो फर्नांडिस ने नहीं, आपका असिस्ट दिया पेड्रो नेतो ने।
जो कि आपके टॉप मिडफील्डर्स के टॉप अटैकर्स में भी नहीं आता वो बंदा। टॉप विंगर्स तो छोड़ ही दो, इस बंदे का एबिलिटीज क्या है, ये बंदा दोनों विंग में खेल सकता है, लेफ्ट विंग में राइट विंग में, एंड बंदा भाग सकता है, बस इतना सा एबिलिटीज है बंदे के पास। बंदा छोटा मोटा क्रॉसेस अच्छा खासा डाल लेता है कभी कभी, डिसेंट एनफ। एंड इन सारे प्लेयर्स के होने के बावजूद भी आप एक से ज्यादा गोल नहीं मार पा रहे हो। पहला गोल आपका आया 6 मिनट पे, 6 मिनट के बाद एक भी गोल आपका नहीं आया। एंड इन सब चीजों को साइड में रखते हुए अगर आप सिर्फ रोनाल्डो के बारे में बात करोगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लास्ट के 10 पुर्तगाल जो मैचेस है, मेजर टूर्नामेंट्स है, उन सारे में गोललेस क्या है। 2022 वर्ल्ड कप से स्टार्ट होता है ये चीज। उरुग्वे के अगेंस्ट गोल नहीं है, साउथ कोरिया के अगेंस्ट गोल नहीं है, स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट गोल नहीं है, मोरक्को के अगेंस्ट गोल नहीं है। उसके बाद मेजर टूर्नामेंट आता है 2024 का यूरो, चेकिया के अगेंस्ट नो गोल, तुर्की के अगेंस्ट नो गोल, जॉर्जिया के अगेंस्ट नो गोल, स्लोवेनिया के अगेंस्ट नो गोल, फ्रांस के अगेंस्ट नो गोल। उसके बाद 2026 वर्ल्ड कप आता है वर्सेस कॉन्गो डीआर के अगेंस्ट, जो कि कल का मैच था रात को 10:30 बजे, उसमें भी गोल नहीं है। यानी कि आप मोटा मोटा शब्द में कह सकते हो कि 2022 वर्ल्ड कप के बाद से जितने भी टूर्नामेंट्स हुए मेजर टूर्नामेंट, उसमें रोनाल्डो ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया पोर्तुगल के लिए। आप समझो बात को, ये आलस से नहीं है, ये वर्ल्ड कप चल रहा है, ये आपका मेजर टूर्नामेंट चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी टॉप टॉप टीम्स आ रहे हैं वहां पे आप गोललेस हो, तो आपको कहीं ना कहीं रियलिटी को भाई चेक करना पड़ेगा कि आप बुड्ढा हो चुके हो। आप मेसी के जैसे नहीं हो अभी भी। आप एक गोल स्कोरर हो ना, कि आप प्ले मेकर हो जो बुढ़ा हो जाए तो भी आप खेल सकते हो, नहीं, गोल स्कोरर आप अगर हो तो आपको बुढ़ा के साथ साथ आपके एज को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टॉप स्ट्राइकर के जैसे भाग नहीं सकते, आप एक टॉप स्ट्राइकर के जैसे अभी जंप नहीं कर सकते, आपके पास टॉप स्ट्राइकर के जैसे अभी स्ट्रेंथ नहीं बचा हुआ है। लेकिन रोनाल्डो के पास स्ट्रेंथ है, उसके पास जंप एबिलिटीज है, लेकिन भाग नहीं सकता रोनाल्डो। इवन इसको छोड़ किनारे रख के अगर हम लोग कॉन्गो के अगेंस्ट रोनाल्डो के परफॉर्मेंस की बात करें, कॉन्गो के अगेंस्ट 0 असिस्ट रोनाल्डो की तरफ से, 0 शॉट्स ऑन टारगेट। आप सोचो, एक भी शॉट टारगेट नहीं कर पाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है। उसने 0 की पासेस दिया, 0 ड्रिबल्स किया रोनाल्डो। जिस रोनाल्डो को हमने देखता था रियल मैड्रिड में इतने बेहतरीन ड्रिबल्स करते थे, लेफ्ट विंग से स्ट्राइकर पोजीशन पे आके शॉट करते थे, 0 ड्रिबल्स उसके। 25 टचेस लिए बंदे ने 19 पासेस किए उन्होंने 21 में से, एंड 19 जो पासेस हुआ उसका, वो पासेस एक भी बॉक्स के अंदर नहीं, सारे के सारे पासेस आप अगर देखोगे बॉक्स के बाहर आता है, ऑन टू पास करता है। ज्यादातर टाइम उसने किसके साथ पास किया, पेट्रो नेतो के साथ एक बार बेहतरीन पासेस किया बॉक्स के अंदर, जो एक पासेस उसका था बॉक्स के अंदर, बाकी जितने भी पासेस था बॉक्स के बाहर, शॉर्ट पासेस, वो भी जस्ट गोलकीपर जैसे पास करता है ऐसे। ग्राउंड डुएल्स एक भी नहीं जीता। इरेल डुएल्स की बात करें 3 में से 2 बार जीता है, एंड 3 बार उन्होंने पोजीशन लॉस किया, एंड वो भी मेजर पोजीशन पे। इवन आप अगर कॉन्गो के गोलकीपर की बात करो, डीआर कॉन्गो के गोलकीपर जो है, उसका नाम था भाई लियोनेल एम्बासी, मतलब पी को अगर हटा दो तो उसका भी नाम होता है लियोनेल मेसी। उस बंदे का टच था 35, जो कि ओपोनेंट का गोलकीपर था। एक गोलकीपर से भी कम पासेस है CR7 का, कितना है 25 पासेस। क्या आप सोचो, एक स्ट्राइकर हो के आपके टचेस इतना कम है। एंड आपके ओपोनेंट के बॉक्स में सबसे ज्यादा टचेस किसका है, नूनो मेंडेज का, 6 टचेस। अबे लेफ्ट बैक है वो, लेफ्ट बैक है, लेफ्ट बैक पोजीशन में खेलता है वो बंदा, जाके स्ट्राइकर पोजीशन में जाके ज्यादा टचेस ले रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। भाई शर्म की बात है। एंड सिर्फ यही पे बात खत्म नहीं होता, ये सब काल के मैचेस नहीं, पोर्तुगल के लास्ट के जितने भी मैचेस हुआ 9 मैचेस से रोनाल्डो का टचेस ऑपोजिशन के गोलकीपर से कम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो यहाँ पे आपको डिनोट करना पड़ेगा कि गलती रोनाल्डो का अकेला का नहीं है। अगर आपके टीम में एक प्लेयर बिल्कुल काट आउट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन के डिफेंडर्स उस प्लेयर को बढ़िया से मार्किंग कर रहा है। क्या कल डीआर कॉन्गो ने रोनाल्डो को मार्क किया था? द आंसर इज नो। डीआर कॉन्गो ने कल रोनाल्डो को मार्क नहीं किया था, तो फिर रोनाल्डो को टचेस क्यों नहीं मिल रहा ऑपोजिशन के बॉक्स में? द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल। आपके प्लेयर्स जो है, मिडफील्डर्स जो है, वो हो सकते हैं वर्ल्ड के टॉप मिडफील्डर्स, लेकिन उनके आपस में बनती नहीं है भाई, सीधी सी बात है। वो लोग आपस में पासिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा ट्राई नहीं किया कि भाई बॉल को जैसे तैसे करके रोनाल्डो का पास पहुंचाया जाए। नहीं, उन्होंने हमेशा ये कोशिश किया भाई बॉल बीच में रख के एकदम गिल्ली डंडा के जैसे खेलते रहे रोज रोज। मतलब हमारे पास तो भाई 90 मिनट में नहीं, हमारे पास तो मतलब पूरा वर्ल्ड कप बचा है भाई, हमारे पास, हम ऐसे ही खेलते रहेंगे पूरा जिंदगी भर। एक भी गोल जो चांसेस है वो हम क्रिएट करके नहीं देंगे रोनाल्डो को। इवन आपके जो मोस्ट असिस्ट प्रोवाइडर है ब्रूनो फर्नांडिस, उसका सबसे पहला चांस कब क्रिएट हो रहा है आपको पता है? आप एक गेस करो, चलो 40 मिनट बाद, पूरे फर्स्ट हाफ में एक बार तो क्रिएट किया होगा? नहीं। सेकेंड हाफ में? नहीं। 60 मिनट के अंदर सेकेंड हाफ में? नहीं। 90 मिनट के अंदर? नहीं। 90 मिनट के अंदर एक भी चांसेस नहीं क्रिएट किया ब्रूनो फर्नांडिस ने।
जो कि अभी वर्ल्ड के टॉप चांस क्रिएटर है, टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है। उसने कितने मिनट पे किया? 90+2 मिनट पे जाके वो बंदा चांस क्रिएट कर रहा है रोनाल्डो के लिए। अब सोचो, आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट लिथल स्ट्राइकर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके लिए आप चांस ही क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो इसमें क्रिस्टियानो की क्या गलती है? क्रिस्टियानो को टचेस लेने के लिए पेनल्टी बॉक्स से बाहर आना पड़ रहा है, मिडफील्ड में आना पड़ रहा है, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक क्रिएटिव प्लेमेकर है भी नहीं। यहाँ मेसी की बात नहीं हो रही है। मेसी जो कि क्रिएटिव प्लेमेकर है, उसका काम ही है नीचे ड्रॉप करके बॉल को लेके जाना ऊपर। रोनाल्डो का काम नहीं है। रोनाल्डो का काम है बॉक्स में चुपचाप बैठे रहना, बॉल आएगा सीधा शॉट मारो बाबू भैया। हालांकि वो बात भी अलग है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बॉल नहीं मिला, लेकिन जब बॉल मिला वो भी बंदे ने भाई बेहतरीन, मतलब बेहतरीन कितना बेहतरीन शॉट मारा भाई, देख के चुम्मी देना का मर कर रहा है। रोनाल्डो को बाहर मार दिया शॉट, 5 शॉट शायद क्या, सारे के सारे शॉट ऑफ टारगेट था, एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। आप सोचो, ये शर्मनाक स्टैटिस्टिक्स है रोनाल्डो की। इवन मैं आपको और एक फोटो देता हूँ, इस फोटो को आप ध्यान से देखो, आपको क्या लग रहा है? ये बंदा है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये जो माउस का कर्सर है इसके ऊपर, ये बंदा है आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस, एंड ये जो बंदा, ये आपको बेहतरीन एक क्रॉस डाल रहा है। यहाँ से बंदे ने क्रॉस डाला, बॉल ऐसे सीधा आ रहा है, तो बॉल किसके पास पहुंचेगा? ऑब्वियसली ब्रूनो फर्नांडिस के पास पहुंचेगा, अगर रोनाल्डो यहाँ पे छोड़ देता है बॉल तो। लेकिन रोनाल्डो भाई ने यहाँ से शॉट किया, शॉट कहाँ गया? यहाँ पे सीधा, एकदम सीधा यहाँ से शॉट किया, सीधा एकदम ऐसे मार दिया, सीधा ऊपर नहीं मारा, ग्राउंडेड मारा, ठीक है, स्काई नहीं किया, चलो बेइज्जती कम हुई, लेकिन फिर भी बाहर ही मारा आपने। आप अगर ये बॉल को छोड़ देते, यहाँ पे अगर आप बॉल को छोड़ देते, ब्रूनो फर्नांडिस के बॉल आता, ब्रूनो फर्नांडिस के लिए भाई सीधा गोल था। एंड ज्यादातर टॉप टीम्स भाई जो भी विंग से खेलता है, विंग से खेलने का मतलब समझते हो ना आप? विंग से खेलने का मतलब होता है यहाँ से खेलता है, इस पोजीशन से खेलता है, इस पोजीशन से खेलता है, इसको विंग प्ले बोलता है, जो कि बीच से नहीं खेलता। एंड आपके पास जब वर्ल्ड के टॉप मिडफील्डर से टॉप लेफ्ट बैक राइट बैक है, तो बात समझ में आता है, आपके मिडफील्डर्स बॉल को स्विच करेंगे विंग्स पे, विंग से आपका काउंटर अटैक पड़ेगा, विंग से आपका क्रॉस इन रहेगा, एंड आपके पास वर्ल्ड के टॉप लिथल स्ट्राइकर्स है, आपके पास रन्स इन बिहाइंड मारने वाले बंदे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस, आपके पास जोआओ नेवेस जैसे रन्स इन बिहाइंड मारने वाले बंदे हैं, आपके पास बर्नार्डो सिल्वा रन्स इन बिहाइंड मारने वाले बंदे हैं, इतने सारे रन्स इन बिहाइंड मारने वाले बंदे हैं, तो आपके क्रॉस डालोगे विंग से, समझ में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे रोनाल्डो ये बॉल छोड़ देता तो सीधा एकदम शॉट जाता भाई, यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस के पास ये पास जाता, एंड ब्रूनो फर्नांडिस के शॉट से भाई 100% में लिख के दरो ब्रूनो फर्नांडिस ऐसे गोल करता। मैं मान रहा हूँ कल के ब्रूनो फर्नांडिस के मैचेस सही नहीं थे, अच्छे चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ऐसे गोल स्कोर नहीं कर पाएगा। मैं भाई अगर नहीं कर पाता ना बंदा, मैं कान काट के रख दूंगा भाई, सच बता रहा हूँ मैं तेरे को। मैनचेस्टर यूनाइटेड में हमने बहुत बार ऐसा देखा भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड गलीज फुटबॉल खेलता है, गंदा खेलता है, ब्रूनो फर्नांडिस का गेम अच्छा नहीं जाता, लेकिन जब भी ब्रूनो फर्नांडिस के गोल स्कोरिंग चांसेस मिलता है भाई, गोल स्कोर करता है। आई नो टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल स्कोर करना नहीं आता उसको। इवन गोल स्कोरिंग में तो मुझे आजकल लगता है कि रोनाल्डो से ज्यादा भाई फिनिशिंग स्किल इसके पास है, इसको भाई खिला दो। एंड यहाँ पे क्वेश्चन रॉबर्टो दी मार्टिनेज के ऊपर भी है, जो कि पोर्तुगल के कोच है ये बंदा, इसके ऊपर भी भाई क्वेश्चंस रहेंगे। 52 साल का बंदा है, बंदे के ऊपर भाई आरोप लगाया जाता है कि बेल्जियम नेशनल फुटबॉल टीम के जो गोल्डन जनरेशन था, जहाँ पे आपके पास बेहतरीन प्लेयर्स था, उन टीम को पूरा वास्ट किया इस बंदे ने। इस बंदे की वजह से बेल्जियम टीम्स का कोई ट्रॉफी नहीं आया, ऐसा कहा जाता है। एंड कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से भाई पोर्तुगल का जो गोल्डन जनरेशन है, जो कि अभी के टाइम पे आप इसको कह सकते हो पोर्तुगल का गोल्डन जनरेशन, उसका भी भाई यहाँ पे खराब हालात इस कोच की वजह से हुआ है। जब आपको पता है 60 मिनट तक आप देख रहे हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे एक चीज डिसाइड करना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हटा दो, उसके जगह पे आप एक ऐसे प्लेयर को लेके आओ बेंच से, जो कि बेहतरीन भाई शॉट्स मारने की क्षमता रखते हैं। आपके पास जोआओ फेलिक्स जैसे अटैकर से आप उसको लेके आ सकते हैं रोनाल्डो की जगह पे, भाई एटलीस्ट कुछ तो शॉट क्रिएट करता है। इवन आपके पास त्रिंकाओ जैसे मिडफील्डर से, जो कि एक्चुअल में गोल स्कोरिंग नेक्स्ट है, जिसके पास भाई मिडफील्डर नाम का है ये ट्रिंकाओ बंदा, ये जो बंदा है ना, देख रहे हो ना, मिडफील्डर नाम का है भाई, ये बंदा अटैकिंग मिडफील्डर है, स्ट्राइकर पोजीशन में चला जाता है भाई, गोल करके आ जाता है, इतना खतरनाक बंदा है, एंड उसको आप खिला नहीं रहे हो। एंड बाद में जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उससे, क्वेश्चन का आंसर रॉबर्टो मार्टिनेज क्या देता है? रॉबर्टो मार्टिनेज क्वेश्चन का आंसर देता है कि भाई रोनाल्डो को साफ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, रोनाल्डो जैसे टॉप वर्ल्ड के टॉप गोल स्कोरर, इसको आप सब्स्टिट्यूट क्यों करोगे? अरे बे भाई वो बुढ़ा हो चुका है, कुछ तो समझ बात को, वो बुढ़ा हो चुका है बंदा, कितना खेलेगा तेरे लिए? उसको 60 मिनट पे सब्स्टिट्यूट कर दे भाई, उसको जगह पे अच्छे स्ट्राइकर डाल, यंग स्ट्राइकर डाल, जो कि गोल करने की, जिसके पास नैक है। आपको जब पता चल रहा है रोनाल्डो के पास बॉल नहीं पहुंच रहा, तो आप रोनाल्डो को खिला क्यों रहे हो? आप फिर फर्स्ट लाइन में शिफ्ट करो ना। अर्जेंटीना के मैचेस देखो, अर्जेंटीना हर एक टीम के अगेंस्ट नए नए तरीके से भाई सेटअप करता है, ये आज से नहीं हो रहा। लियोनेल स्कैलोनी ने जब से उठाया इस टीम को, तब से भाई हर एक नए नए तरीके से सेटअप किया जा रहा है। इवन कल के मैच में लियोनेल मेसी को सब्स्टिट्यूट करके
उसको जगह पे क्या पर डाल, किसको डाला गया, निको पाज को, जो कि 18 साल का, आई मीन 18 साल भी नहीं हुआ, 17 साल का बंदा है निको पाज, उसको डाला गया। एंड उसका स्टाइल, खेलने का तरीका बिल्कुल मेसी के जैसा है, सेम टू सेम। एंड इसीलिए उसको लेके जाया गया कि मेसी को जब भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़े, भाई सेम स्टाइल का, सेम प्रोफाइल का एक बंदा हम वहाँ पे डाल सकते हैं, निको पाज, जो कि मेसी के जैसा सेम स्टाइल बिलोंग करता है, लेकिन मेसी से ज़्यादा भाग सकते हैं जो बंदा। एंड उसका जो शॉट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा मेसी से जैसा, उसका ड्रिबलिंग स्किल मेसी के जैसा नहीं होगा, लेकिन उसके पास डिफेंडिंग स्किल्स है, मैच को डिफेंड कर पाएगा वो, साथ साथ चांसेस भी क्रिएट कर पाएगा। आप रोनाल्डो को आप सब्स्टिट्यूट करके भाई जो ऑफिस को डाल सकते हैं, आप ट्रिंकाओ को डाल सकते थे, पता नहीं भाई आपने क्यों रखा। एंड आपके पास जो बर्नार्डो सिल्वा है, जो राइट विंग में खेला था, आपका राइट विंग पूरा खत्म था, बर्नार्डो सिल्वा राइट विंग में था ही नहीं, उसको उठा के अगर फेंक देते तो भी भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होता था। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मैं मिडफील्डर को गाली दूंगा, लेकिन साथ साथ रोबर्टो डी मार्टिनेज के जो कि उसके कोच है, उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है भाई, नेक्स्ट मैच में आप कैसे सेटअप करोगे। एंड आई वुड नॉट सरप्राइज्ड आप अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नेक्स्ट मैच में स्टार्ट नहीं करोगे, बिकॉज उसका परफॉर्मेंस ऐसा था। मैं ये नहीं करूँगा भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अकेला परफॉर्मेंस खराब था, नहीं, पूरा टीम का कलेक्टिवली परफॉर्मेंस खराब था, लेकिन उनमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आता है। बेस्ट परफॉर्मेंस किसका था, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आपके दोनों विंगर्स था, आई मीन विंग बैक का था, जो कि आपका नुनो मेंडेस हो गया, जो कि आपका राइट बैक जोआओ कैंसिल हो गया, इनका अच्छा परफॉर्मेंस था। इवन जोआओ नेवेस का परफॉर्मेंस अच्छा था, बॉल विन करने में बहुत बेहतरीन उसका परफॉर्मेंस देखने को मिला, नहीं तो भाई डीआर कोंगो गोल ही मार देता, ऐसा लग रहा था एक टाइम पे। इवन आपका जो सेंटर बैक पेयरिंग था अराउजो एंड भेगा, उनमें से अराउजो का परफॉर्मेंस बढ़िया लगा मेरे को, इवन रेनेतो भेगा भी डिसेंट एनफ परफॉर्मेंस दे रहा था। एंड पेद्रो ने तो ऊपर आप कैसे बोल सकते हो, पेद्रो ने तो भाई जो कि रानसिन मरे जा रहा था, लगातार भागे जा रहा था, उसका भी भाई अच्छा परफॉर्मेंस था, डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा हेल्प किया भाई उस बंदे ने, जबकि नुनो मेंडेस ऊपर चढ़ रहा था, पेद्रो ने कभी कभी ऐसा लग रहा था आके भाई लेफ्ट में के खेल रहा है ये बंदा। इस चीज़ को अगर आपको ऐसे सोचना है ना कि भाई यहाँ पे टेक्टिकली आप लोग कैसे और डिफरेंटली सेटअप कर सकते हैं, तो आप सबसे बेस्ट है इंग्लैंड का परफॉर्मेंस देख लो भाई। इंग्लैंड के पास टॉप प्लेयर्स अभी फिलहाल के टाइम में नहीं है, उसके पास जूड बेलिंघम है जो कि एक गोल स्कोर नैक रखता है, रन्स इन बिहाइंड मार सकता है। एंड थॉमस टुगल ने क्या किया भाई, जूड बेलिंघम को बोला कि जाओ भाई तुम रन्स इन बिहाइंड मारो, तुम बस वही काम करो जो तुमको करना आता है, हैरिकेन को डीप ड्रॉप करना आता है। एंड उसने सीधा सीधा कहते हैं हैरिकेन भाई तू डीप ड्रॉप कर जा, हैरिकेन वही कर रहा था। उसने देखा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो कि उसके सेटअप में फिट नहीं होने वाला, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड अगेन भाई वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड फुटबॉल नाउ, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड फुटबॉल को आप लेके नहीं जा रहे हो, इसीलिए बिकॉज आपकी जो सेटअप है उसमें अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नहीं बैठेगा। आप सोचो, आप ट्रेंड को इसलिए नहीं ले जा रहे हो कि आपके सेटअप में वो नहीं बैठ रहा, तो आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए आपके कोच के अंदर कि एक प्लेयर्स को मैं इसीलिए लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे सेटअप में नहीं बैठ रहा है भाई। एंड ये क्रिकेट नहीं है कि आप किसी भी अच्छे अच्छे टॉप प्लेयर्स को खिला दो, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। फुटबॉल में आपको एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना होता है, आपका एग्जैक्ट भाई स्टाइल रहता है प्ले, एंड उस स्टाइल ऑफ प्ले के चलते आपको जो जो प्लेयर्स फिट बैठेगा आप उसी को लोगे, आप नए प्लेयर्स को नहीं लोगे। इवन अर्जेंटीना के कोच जो कि एक सेंटर बैक सेनेसी जैसे सेंटर बैक जो कि वर्ल्ड के टॉप सेंटर बैक रहे, उसको सिलेक्शन करने से पहले 2 हफ्ता सोचा, क्यों, बिकॉज अर्जेंटीना के जो कोर मेंबर्स है उनके साथ सेनेसी का नहीं होता, अर्जेंटीना के जो कोर प्लेइंग स्टाइल है उसके साथ सेनेसी का नहीं बैठता, इसलिए। लेकिन अल्टीमेटली सेनेसी को इसलिए लिया गया बिकॉज भाई एक्स्ट्रा डिफेंडर्स को कम तो अल्टीमेटली कर देगा भाई। अगेन भाई डिफेंडर्स ज़्यादा मेहनत मतलब ज़्यादा मैटर नहीं करता आपके सिस्टम में, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैटर करता है फिर भी, इसीलिए सोचा। तो आप सोचो जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वो है स्ट्राइकर्स, आपके विंगर्स, आपके मिडफील्डर्स, उनको लेने के बारे में आप नहीं सोच रहे हो कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके पास डिफरेंट प्रोफाइल भी नहीं है, आपके पास पेद्रो नेतो है, अगेन जॉब के लिए चांसेस क्रिएट करेगा भागेगा, आपके पास राफेल लियो है, अगेन चांसेस क्रिएट करेगा भागेगा, तो आपके पास ऑलमोस्ट सेम प्रोफाइल का ही भाई डिफरेंट टाइप का बंदा है, डिफरेंट प्रोफाइल का बंदा आपके पास नहीं है। तो ये एक आपके लिए एडवांटेज है बिकॉज आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सब आउट करके आप उस जगह पे भाई जोआओ फेलिक्स को अगर नहीं डालना भी चाहते, आपका सेम प्रोफाइल चाहिए तो आप वहाँ पे गोंजालो रैमोस को डाल दो, सेम प्रोफाइल आपके लिए, तो भाई लाइक फॉर लाइक सब्सटीट्यूशन भी हो गया आपके लिए, तो अच्छा हुआ ना आपके लिए अल्टीमेटली भाई। आपने भाई ऐसे प्लेयर सिलेक्ट किए भाई यहाँ पे पुर्तगाल के कोच ने, इंग्लैंड के कोच के जैसा ही, लेकिन अल्टीमेटली उन सबको भाई एक जगह पे जेल अप करना वो आपसे नहीं हो रहा, जबकि इंग्लैंड के जो कि कोच है वो ऑलरेडी भाई पहला मैच में जेल अप करके दिखा दिया सारे प्लेयर्स को, सारे टॉप प्लेयर्स को जेल अप करके, बेलिंगहाम, हैरी केन, फिर उसके बाद आपका हो गया मिडफील्डर में ये सारे मिडफील्डर्स जो कि आप देख पा रहे हो, ये सारे 11 प्लेयर्स, इनमें से भाई नए नेम्स भी है कुछ, इनको सारे को जेल अप कर दिया। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि पुर्तगाल नेक्स्ट मैच में कैसे भाई इन सारे टॉप प्लेयर्स को जेल अप करेंगे। एंड अगेन मैं आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, पीएसजी जिसके पास मेसी, नेमार, एम्बापे था, सर्जियो रेमोस जैसे डिफेंडर था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जब भी आपने मेसी को, एम्बापे, मेसी, नेमार चला गया, बड़े बड़े प्लेयर्स चले गए, छोटे छोटे प्लेयर्स आए, तब पीएसजी को सक्सेसफुल मिला, सक्सेस हुआ पीएसजी। क्यों? अगेन बिकॉज
जो छोटे छोटे प्लेयर्स है उनमें ईगो ज़्यादा नहीं होता, उनको आप इजीली भाई जेल अप कर सकते हो। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनमें ज़्यादा ईगो रहता है, उनको भाई एक साथ जेल अप करना बहुत मुश्किल होता है। एंड ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है नेक्स्ट मैच में पोर्तुगल के कोच के लिए। एंड नेक्स्ट जो मैचेस होने वाला है कोलंबिया के अगेंस्ट होने वाला है, आपका उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट होने वाला है। एंड उज्बेकिस्तान एंड कोलंबिया का मैच अगर आप आज आपने देखा, फर्स्ट हाफ में ऑब्वियसली कोलंबिया ने डोमिनेट किया था, एंड सेकंड हाफ में भाई उज्बेकिस्तान ने बेहतरीन भाई कम बैक किया, एक गोल उन्होंने मारा, एंड उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे जैसे टाइम पे भाई उज्बेकिस्तान का गोल आने वाला है। वो बात अलग है कि आपका किस्मत खराब था कि आप गोल नहीं कर पाए। अल्टीमेटली कोलंबिया ने और 2 गोल मार दिया लास्ट में 90 प्लस 8 मिनट पे जाके एक गोल मार दिया कोलंबिया ने। लेकिन उज्बेक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, एंड अगर पोर्तुगल के अगेंस्ट उज्बेक ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता है भाई, जो कि मैं सोचता हूँ कि अगर पोर्तुगल ऐसा खेलेगा दे देगा, तो उज्बेक भाई कहीं ना कहीं पोर्तुगल का हरा देगा भाई। एंड कोलंबिया तो अल्टीमेटली भाई पोर्तुगल को हरा गई, मतलब हराएगा ही भी। मतलब मेरा तो पर्सनल प्रेडिक्शन यही था भाई कि पोर्तुगल कोलंबिया के अगेंस्ट लॉस लेने वाला है, एंड बाकी 2 टीम के अगेंस्ट जीतने वाला है। तो नेक्स्ट मैच भाई देखने वाली बात रहेगी पोर्तुगल कोलंबिया के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करेगा, एंड सेकंडली उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट पोर्तुगल कैसे परफॉर्म कर रहा है। उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट क्या पोर्तुगल एक नया सेटअप के साथ आएगा, नए प्लेयर्स के साथ, यंग प्लेयर्स के साथ, देखने वाली बात रहेगी।